हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयुर्वेदा फॉर यू। आज के लेक्चर में हम आस्तिक दर्शन के वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा को देखने वाले हैं और नास्तिक दर्शन के चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन को देखने वाले हैं एवं लास्ट में हम आयुर्वेद एक स्वतंत्र दर्शन को देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पदार्थ का वर्णन, दर्शन का बेसिक कंसेप्ट, दर्शन के क्लासिफिकेशन, दर्शन के सुपरइजी चार्ट, सांख्य और योग दर्शन को देखा था। तो आप पहले पार्ट 1 को देखें, फिर यहाँ पे आए। अब हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है वैशेषिक दर्शन। इसके प्रवर्तक या रचनाकार महर्षि कणाद हैं। इसका प्रमुख सिद्धांत है असत्कार्यवाद, पिलुपाकवाद एवं परमाणुवाद। वैशेषिक दर्शन ने दो प्रमाण बताए हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। इसका पर्याय है औलूक्य दर्शन, पाशुपत दर्शन। वैशेषिक दर्शन के आचार्य एवं उनके ग्रंथ। कणाद मुनि वैशेषिक सूत्र की रचना की। प्रशस्त मुनि प्रशस्त पादभाष्य की रचना। श्रीधराचार्य, श्री जगदीश भट्टाचार्य, श्री शंकर मिश्र ये वैशेषिक दर्शन के आचार्य हैं। हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पोर्शन को। वैशेषिक दर्शन के प्रमुख सिद्धांत। प्रथम सूत्र, अथातो धर्म व्याख्या श्याम। अब यहाँ से धर्म की व्याख्या करेंगे। यथार्थ बुद्धि एवं परम कल्याण के सिद्धि के साधन को धर्म कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है षट पदार्थ वर्णन। वैशेषिक दर्शन ने 6 पदार्थ का वर्णन किया है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष एवं समवाय। नेक्स्ट पॉइंट है कारण द्रव्य वर्णन। वैशेषिक दर्शन ने 9 कारण द्रव्य बताए हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आत्मा, मन, काल और दिशा। नेक्स्ट पॉइंट है असत्कार्यवाद वर्णन। न्याय एवं वैशेषिक दोनों में वर्णन है। इसका पर्याय होता आरंभवाद। कार्य अविद्यमान होते हुए भी उसे उत्पन्न आरंभ किया जाता है। कार्य के कारणों से उत्पन्न होने से पूर्व कार्य का अस्तित्व कारण में नहीं रहता। कार्य एक सर्वथा नवीन रचना है, यह वैशेषिक का मानना था। नेक्स्ट हम देखेंगे परमाणुवाद। वैशेषिक दर्शन अनुसार विश्व की सभी वस्तुएं 4 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के परमाणु से बनी है। आकाश को यहाँ इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह नित्य और विभु है। परमाणुओं के संयोग एवं विभाग से वस्तुओं की उत्पत्ति और विनाश होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कर्म विवेचन। वैशेषिक दर्शन ने 5 प्रकार के कर्म बताए हैं। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। इसके बारे में हम कर्म विज्ञानी में डिटेल में देखने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पिलुपाकवाद। पिलु अर्थात परमाणु, पाक अर्थात पाकज परिवर्तन। परमाणुओं में पाकज परिवर्तन को पिलुपाकवाद कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमाण वर्णन। 2 प्रमाण बताएं, प्रत्यक्ष और अनुमान। एंड लास्ट पॉइंट है गुण संख्या का वर्णन। वैशेषिक दर्शन ने 24 गुण माने हैं। इसके बारे में हम गुण विज्ञानी में देखने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेद। चरक 6 पदार्थ साम्य हैं। जो चरक ने सूत्र स्थान में 6 पदार्थ बताए हैं, वही वैशेषिक ने बताए, पर उनकी अरेंजमेंट जो है बस डिफरेंस है। दोनों ने 9 कारण द्रव्य वर्णन किया है। प्रत्यक्ष एवं अनुमान प्रमाण का वर्णन आयुर्वेद में है। वैशेषिक दर्शन ने परमाणुवाद, पिलुपाक का प्रभाव आयुर्वेद में दिखता है, जो वैशेषिक दर्शन के सिद्धांत है। हम देखेंगे नेक्स्ट न्याय दर्शन को। इसके प्रवर्तक या रचनाकार अक्षपाद गौतम है।
प्रमुख सिद्धांत है असत्कार्यवाद, पीठरपाकवाद। न्याय दर्शन के पर्याय हैं आनवीक्षिकी, तर्कशास्त्र, तर्क विद्या। न्याय दर्शन ने 4 प्रमाण माने हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और उपमान। आप्तोपदेश को ही शब्द प्रमाण बोलते हैं। न्याय दर्शन के आचार्य और उनके ग्रंथ: अक्षपाद गौतम न्याय सूत्र की रचना की, वात्स्यायन, गंगेश उपाध्याय आदि इनके आचार्य हैं न्याय दर्शन के। हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पोर्शन, न्याय दर्शन के प्रमुख सिद्धांत। षोडश पदार्थ वर्णन, 16 पदार्थों का वर्णन। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अव्यय, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति एंड लास्ट निग्रह स्थान। इन 16 तत्वों के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमाण वर्णन। 4 प्रमाण बताए हैं जिसे हमने अभी देखा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को, प्रमेयों का वर्णन। 12 प्रमेय बताए हैं न्याय दर्शन ने। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख और अपवर्ग। नेक्स्ट पॉइंट है सिद्धांत के भेद। न्याय दर्शन ने 4 सिद्धांत बताए हैं: सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगमन। नेक्स्ट पॉइंट है हेत्वाभास का वर्णन। 5 हेत्वाभास बताए हैं: सभ्य विचार, विरुद्ध, प्रकरण सम, साध्य सम, कालातीत। नेक्स्ट पॉइंट है छल के भेद, 3 भेद: वाक छल, सामान्य छल और उपचार छल, इनका भी वर्णन है। हम लास्ट पॉइंट देखेंगे पीठरपाकवाद। पीठर का अर्थ है पिंड अर्थात संपूर्ण द्रव्य। न्याय दर्शन पीलूपाक का विरोध करता है। न्याय दर्शन के अनुसार जब कच्चे घड़े का संयोग अग्नि से होता है तब संपूर्ण घड़े में परिवर्तन आता है, उसके परमाणुओं में नहीं। तो ये परमाणुवाद का विरोध करता है, सॉरी। न्याय दर्शन और आयुर्वेद दोनों में वर्णित सिद्धांत के भेद साम्य हैं। न्याय दर्शन में वर्णित प्रमाणों का भेद आयुर्वेद में भी है। दोनों ने छल के भेद वर्णित किए हैं। चरक ने 2 छल बताए हैं और न्याय ने 3 छल बताए हैं। हम नेक्स्ट देखेंगे पूर्व मीमांसा। इसके प्रवर्तक या रचनाकार जैमिनी हैं, वेद व्यास के शिष्य थे। इनका प्रमुख सिद्धांत है कर्म विपाकवाद। पूर्व मीमांसा ने 5 प्रमाण बताए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थापत्ति। इसके पर्याय हैं धर्म मीमांसा, द्वादश लक्षणी। हम देखेंगे पूर्व मीमांसा के आचार्य और उनके ग्रंथ। जैमिनी ने पूर्व मीमांसा सूत्र की रचना की। और भी इस दर्शन के आचार्य हैं सबर स्वामी, कुमारिल भट्ट, माधवाचार्य। हम देखेंगे पूर्व मीमांसा का परिचय। मीमांसा का अर्थ है किसी वस्तु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान। वेदों के 2 भाग हैं, कर्म कांड और ज्ञान कांड। कर्म कांड पर कर्म मीमांसा की गई है जिसे पूर्व मीमांसा बोलते। ज्ञान कांड पर ज्ञान मीमांसा की गई है जिसे वेदांत दर्शन बोलते। अब हम देखेंगे प्रमुख सिद्धांत को। प्रथम सूत्र, अथातो धर्म जिज्ञासा, अब धर्म को जानने की जिज्ञासा है, इसी पर पूरा ग्रंथ लिखा गया है। सेकंड पॉइंट है मोक्ष, शरीर, इंद्रिय और विषयों का संबंध ही बंधन है और इन बंधन का न होना ही मोक्ष है। नेक्स्ट पॉइंट है अपूर्व सिद्धांत। अपूर्व का अर्थ है कर्मों से नवीन उत्पन्न होने वाला फल अर्थात पाप तथा पुण्य का फल। अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा होता है, इसे ही कर्म विपाकवाद कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमाण्यवाद। अन्य दर्शन
प्रत्यक्ष अनुमान का विशेष महत्व देते हैं। मीमांसा दर्शन 5 प्रमाण मानता, परंतु शब्द प्रमाण के अलावा किसी अन्य प्रमाण को वास्तविक नहीं समझते। इसलिए प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों की परीक्षा वेदों के प्रमाण के आधार पर करते हैं। शब्द प्रमाण को ही आप्तोपदेश बोलते हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है मीमांसा दर्शन के अनुसार सृष्टि और प्रलय। किसी स्थान विशेष का भूकंप आदि से जो विनाश हो जाता उसे खंड प्रलय कहते हैं। कहीं पर नवीन वस्तु की सृष्टि हो जाती तो उसे खंड सृष्टि कहते हैं। अब हम देखेंगे मीमांसा दर्शन और आयुर्वेद। मीमांसा दर्शन धर्म यज्ञ आदि को महत्व देता है। धर्म यज्ञ आदि के महत्व को आयुर्वेद ने भी स्पष्ट किया है। ज्वर में विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का वर्णन किया गया है। मीमांसा दर्शन द्वारा माने गए शब्द आदि प्रमाणों का वर्णन आयुर्वेद में भी किया गया है। अब हम आस्तिक दर्शन का लास्ट दर्शन उत्तर मीमांसा दर्शन को देखने वाले हैं। इसके प्रवर्तक या रचनाकार वेद व्यास पराशर के पुत्र थे। इसका प्रमुख सिद्धांत है विवर्तवाद, ब्रह्मवाद, आध्यात्मवाद। उत्तर मीमांसा ने 6 प्रमाण बताए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अभाव। इसका पर्याय है वेदांत दर्शन और ब्रह्मसूत्र। वेदांत दर्शन के आचार्य एवं उनके ग्रंथ वेद व्यास वेदांत सूत्र या उत्तर मीमांसा सूत्र की रचना की। भाष्य शंकर का अद्वैतवाद, मध्व का द्वैतवाद और निम्बार्क का द्वैतवाद। नेक्स्ट हम देखेंगे परिचय के बारे में। वेदांत शब्द का अर्थ है वेदों का अंतिम भाग, और वेदों के अंतिम भाग को क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। वेदांत दर्शन में जितने विषयों का वर्णन है उनका मूल उपनिषद है। हम देखेंगे वेदांत दर्शन के प्रमुख सिद्धांत को। प्रथम सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्मा को जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण बताया है। ब्रह्म सत्व जगत मिथ्या। इस श्लोक को आपको ध्यान में रखना है। अर्थात एकमात्र सत्य पर ब्रह्म है, शेष जगत मिथ्या है। नेक्स्ट पॉइंट है विवर्तवाद। विवर्त का अर्थ है भ्रम या विपर्य। जो वस्तु जैसी है उसे वैसे न समझकर उसका अलग ही ज्ञान होना, उसे ही सत्य समझना विपर्य कहलाता है। विश्व ब्रह्मा का रूपांतर न होकर केवल विवर्त भ्रम मात्र है। हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, पंचीकरण सिद्धांत को। इसके अनुसार जिस महाभूत का निर्माण होता है उसमें उसका आधा सूक्ष्म महाभूत होता है और शेष आधा भाग अन्य 4 सूक्ष्म महाभूतों का होता है। अगर एक महाभूत है तो उसमें 1/2 उसका जो महाभूत विशेष है उसका भाग होता है, और बाकी जो है 4 महाभूतों के 1/8 1/8 1/8 1/8। तो ऐसे करके चारों मिलके 1/2 बनाते हैं, और विशेष महाभूत है 1/2 बनाता है, तो टोटल हो गए महाभूत। अब हम देखेंगे प्रमाण वर्णन। वेदांत दर्शन ने 6 प्रमाणों का वर्णन किया है। वेदांत दर्शन और आयुर्वेद। वेदांत दर्शन के 6 प्रमाणों में से 4 प्रमाणों का वर्णन आयुर्वेद ने भी किया है। पंचीकरण सिद्धांत का वर्णन दोनों शास्त्रों में वर्णित है। अब हम देखेंगे यहां से नास्तिक दर्शन को। नास्तिक दर्शन का फर्स्ट दर्शन है चार्वाक दर्शन। इसके प्रवर्तक या रचनाकार बृहस्पत्य अर्थात देवगुरु बृहस्पति थे। इसका प्रमुख सिद्धांत है स्वभाववाद। चार्वाक ने केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को माना है। चार्वाक दर्शन के पर्याय हैं लोकायत दर्शन एवं बृहस्पत्य दर्शन। अब हम देखेंगे इसके परिचय को।
यह एक नास्तिक दर्शन है। इसका संप्रदाय आनंद और सुख भोग का संप्रदाय था। चार्वाक शब्द का अर्थ ही है मीठी बोली बोलने वाले। हम देखेंगे चार्वाक दर्शन के प्रमुख सिद्धांत को। फर्स्ट है सुखवाद। जब तक जीना है सुख से जीना है। अपने पास धन न हो तो दूसरों से उधार लेकर घृत पीना है, अर्थात मौज करना है। एक बार शरीर जल गया तो किसने है पुनः पुनः आते हुए देखा है उसे। चार्वाक का एक श्लोक है, पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत् पतति भूतले उत्तथाय च पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। मतलब पियो पियो पुनः पियो, जब तक भूमि पे गिर न जाओ, फिर से उठकर पियो, क्योंकि पुनर्जन्म जो है किसी ने देखा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमाण वर्णन। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से जानने योग्य पदार्थ को सत्य माना है, बाकी को असत पदार्थ बोला है। महाभूत वर्णन। चार्वाक दर्शन ने 4 महाभूतों को ही माना है, पृथ्वी, जल, तेज और वायु। चार्वाक और आत्मा। यह दर्शन आत्मा की उपस्थिति को नहीं मानता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वभाववाद। जगत एक संयोग मात्र है और इसमें वह किसी कारण या नियम को नहीं मानता है। स्वभाववाद कारण का प्रतिरोध नहीं करता, फिर भी वस्तुओं में होने वाले परिवर्तन को वस्तुओं के ही स्वभावाधीन मानता है। उदाहरण, अग्नि में स्वभावतः उष्णता है, जल में स्वभावतः शीतलता है। हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट चार्वाक दर्शन और ईश्वरवाद। यह ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है। ईश्वर को प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता है, ऐसा चार्वाक दर्शन का मानना है। चार्वाक दर्शन और मोक्ष। सांसारिक सुख ही स्वर्ग है और सांसारिक दुख ही नरक है। मृत्यु ही मोक्ष का साधन है। मृत शरीर को किस प्रकार की वेदना नहीं होती है। अब हम देखेंगे चार्वाक दर्शन और आयुर्वेद। दोनों प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं, परंतु चार्वाक प्रत्यक्ष के अलावा किसी प्रमाण को नहीं मानना। चार्वाक दर्शन ने 5 में से 4 महाभूतों को माना है। आयुर्वेद में वर्णित स्वभाव परमवाद की तरह चार्वाक ने भी स्वभाववाद का वर्णन किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे बौद्ध दर्शन को। इसके प्रवर्तक हैं गौतम बुद्ध। इसके प्रमुख सिद्धांत हैं क्षण भंगुरवाद। बौद्ध दर्शन ने 2 प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। इसका पर्याय है तथागत दर्शन या सौगत दर्शन। हम देखेंगे गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ी। सिद्धार्थ गौतम इनका नाम था। इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। 16 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया था और 36 वर्ष की आयु में ज्ञान अर्जित कर बुद्ध कहलाए। यह परिचय। यह एक नास्तिक दर्शन है। दुख निरोध ही इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात दुख से निर्वृत्ति। बौद्ध दर्शन के आचार्य एवं ग्रंथ गौतम बुद्ध, वसुबंधु, नागार्जुन, नागसेन आदि इनके आचार्य हैं। प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक। यह पाली भाषा में लिखा गया है। हम देखेंगे बौद्ध दर्शन के प्रमुख सिद्धांत को। क्षण भंगुरवाद या क्षणिकवाद। सर्व क्षणिकम क्षणिकम सर्वम अनित्यम। वस्तु का निरंतर परिवर्तन होता रहता है। कोई भी वस्तु एक क्षण से अधिक अस्थायी नहीं रहती है। कार्य कारण की श्रृंखला एक गतिशील प्रवाह है। प्रतित्य समुत्पाद। एक के नष्ट होने पर दूसरे की उत्पत्ति होती है, इसे ही प्रतित्य समुत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अनात्मवाद। इसके अनुसार आत्मा नित्य वस्तु है, वह क्षण क्षण उत्पन्न नष्ट होती रहती। नेक्स्ट हम देखेंगे दुख विनाश का मार्ग। दुख निवृत्ति के अष्टांगिक मार्ग वर्णन किए गए हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयत्न,
सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। नेक्स्ट पॉइंट है शून्यवाद। नागार्जुन ने इसे दिया है। उनके अनुसार विश्व शून्य है। विश्व वस्तुओं का समूह नहीं अपितु घटनाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमाण वर्णन। दो प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। अब हम देखेंगे बौद्ध दर्शन और आयुर्वेद। बौद्ध दर्शन का मुख्य उद्देश्य दुख से निर्वृत्ति है। आयुर्वेद भी दुख अर्थात व्याधि निर्वृत्ति का उपदेश देता है। बौद्ध दर्शन में वर्णित प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण को आयुर्वेद ने भी माना है। हम लास्ट नास्तिक दर्शन को देखेंगे, जैन दर्शन। इसके प्रवर्तक या रचनाकार वर्धमान महावीर थे। जैन दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है अनेकांतवाद। जैन दर्शन ने दो प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। इसका पर्याय है आहर्त दर्शन। हम देखेंगे वर्धमान महावीर के बारे में। जैन दर्शन के 24वें तीर्थंकर हैं एवं अंतिम तीर्थंकर। ऋषभ देव जी प्रथम तीर्थंकर हैं। 24 टोटल इनमें तीर्थंकर थे। अब हम देखेंगे इसके परिचय को। चार्वाक दर्शन की तरह जैन दर्शन भी वेदों को मिथ्या कहते हैं। जैन दर्शन अहिंसा को महत्व देता है। इसकी दो शाखाएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर जो साधु होते हैं ये नग्न रहते हैं और श्वेतांबर वाले श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। उमा स्वामी द्वारा लिखा गया तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ महत्वपूर्ण है और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब हम देखेंगे जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत को। जैन दर्शन ने 7 तत्व माने हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। जैन दर्शन के पदार्थ 9 पदार्थ माने हैं। 7 जो तत्व वाले हो गए और पाप और पुण्य, तो ऐसे 9 हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है जैन दर्शन के द्रव्य। 6 द्रव्य माने हैं, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, उद्गल और जीव। नेक्स्ट पॉइंट है जैन दर्शन और आत्मा। जैन दर्शन आत्मा या जीव को उपयोगमयी, अमूर्तिक, कर्ता, स्वदेह, परिमाण वाला, भोक्ता, संसारी और ऊर्ध्व गति वाला माना है। नेक्स्ट पॉइंट है मोक्ष का मार्ग वर्णन। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र ही मोक्ष का मार्ग है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर 5 व्रत वर्णन। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को पंचव्रत कहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके जो इंपॉर्टेंट सिद्धांत है अनेकांतवाद। अनंत धर्मकम वस्तु। जैन दर्शन इस संसार में अनेक वस्तुओं के अस्तित्व को मानता है और कहता है इन प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म हैं, अनंत पहलू हैं। जैन दर्शन अनुसार वस्तु के 2 पक्ष हैं, नित्यता और अनित्यता। नित्य गुण वस्तुओं में निरंतर विद्यमान रहते हैं, अनित्य गुण निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये हो गया अनेकांतवाद। अब हम देखेंगे स्याद्वाद। इसके अनुसार वस्तु के अनेक पहलू हैं जिसका संपूर्ण ज्ञान मनुष्यों के लिए असंभव है। इन्होंने 2 प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। अब हम देखेंगे जैन दर्शन और आयुर्वेद। जैन दर्शन द्वारा वर्णित मोक्ष के मार्ग का उपयोग आयुर्वेद ने सद्वृत्त के वर्णन में किया है। जैन दर्शन के अनेकांतवाद का सामंजस्य आयुर्वेद में कई विषयों में दिखाई देता है, जैसे सुश्रुत संहिता में वर्णित सृष्टि उत्पत्ति के कारण। हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आयुर्वेद एक स्वतंत्र दर्शन। आयुर्वेद को एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में प्रस्तुत करने के लिए निम्न तक तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। जिस प्रकार दर्शनों में पदार्थों का वर्णन एवं उनका तर्क संगत विवेचन किया गया है, उसी प्रकार आयुर्वेद ने भी 6 पदार्थों का वर्णन किया है और उन्हें प्रमाणों से सिद्ध किया है। सेकंड पॉइंट,
दर्शनों की तरह आयुर्वेद ने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। थर्ड पॉइंट, आयुर्वेद ने भी सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन किया है। फोर्थ पॉइंट, अधिकांश दर्शनों का मूल्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। आयुर्वेद का मूल्य उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकारम प्रशमनम च, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर अर्थात व्याधि पीड़ित के विकार का शमन करना। नेक्स्ट पॉइंट है सभी दर्शनों की अपनी आचार संहिता है, अर्थात रूल्स रेगुलेशन। जैसे इलेक्शन के समय आचार संहिता लग जाता है, उसी तरह आयुर्वेद की भी अपनी आचार संहिता है जिसमें सद्वृत वर्णन, दिनचर्या, ऋतुचर्या आदि शामिल हैं। तो यहाँ पे दर्शन एंड होता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो फ्रेंड के साथ शेयर करना न भूलें और सब्सक्राइब बटन को ऑन कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।